Lecture series number 2 only for LLM second semester and LLM fourth semester. Unit 3rd Law and Morality. आगे सुनिएगा। ऐसे कोई तो उदाहरण आप LLM की हैसियत से प्रश्न में जो कोटेशन दिया गया है उस पर बेस करके लिखेंगे, तब तो ये क्वेश्चन के साथ जस्टिस होगी। उसका आंसर सही है, इसका गलत है, इसका कम सही है, इसका अधिक सही है। पहली बात कि समाज के हित में ही विधि का निर्माण किया जाता है, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे RTI हो, चाहे मीडिया लॉ हो, या बहुत सारे एक्ट हैं, SC/ST एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है, या समय समय पर सरकारें जब जब अपेक्षित हो, आजकल कोरोना वायरस के लिए उन्होंने रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में एक नए नए एक्ट बनाए, स्टेट ने अपने अलग बनाए, सबने अपने अपने पनिशमेंट की व्यवस्था की है। सिलेक्शन प्रक्रिया में भी आप देखेंगे कि हर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एक मुकदमा स्टैंड कर जाता है और वो बहुत लंबा चलता है। तो ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। क्या इतना कह देने से लॉ के उस अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता है जिसे समाज गलत मान रहा था? एक वर्ग तो मान ही रहा था। क्या लॉ को न्याय देने में दूसरे पक्ष के हित में इतना समय लग गया? ट्रांसजेंडर का मामला, अक्सर कहा जाता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी को पैसे भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा किया जाता है। क्या इस लॉ और मॉरलिटी के बीच में यह कहा जाए कि पारदर्शिता, सहभागिता या इसी तरह के शब्द हैं जो भ्रष्टाचार जैसे 7 बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर कहीं समाज ठीक से काम नहीं कर पाए या करने में बहुत डिले कर रहा प्रोसेस है, तो क्या लॉ इस पर आगे बढ़ कर के काम कर ले? यह लॉ का दायित्व है। लॉ को अप्लाई कौन करेगा? हमारे ही लोगों के द्वारा बनाई गई, चुनी गई, हमारे हित में बनाई गई उन संस्थाओं द्वारा जब ऐसी उपेक्षित दृष्टि देखी जाती है तब वहाँ लॉ अप्लाई हो जाता है। किसी भी तरह से व्यक्ति के पास एक्सेस टू जस्टिस यह होना चाहिए। नैतिकता हमारे घर से शुरू होती है, हमसे शुरू होती है, हम लोगों को नैतिक बनाते हैं और विधि उसमें हमें संरक्षण देती है और उस एक्ट को लागू करने में भी सहयोग करती है। इसलिए लॉ एंड मॉरलिटी का एक बड़ा अच्छा सा संबंध है। इस पर दार्शनिक हैं हार्ट, HL हार्ट, उन्होंने अपनी किताब भी इस पर लिखी है। उनके कोटेशन को कोट करना आपको यहाँ जरूरी होगा कि HL हार्ट ने यह कहा था कि विधि और नैतिकता में कुछ विशेष संबंध है। जब नैतिकता अपने कर्तव्य पर एक बिंदु पर आकर रुक जाती है, वहाँ से विधि अपना बिंदु शुरू करती है। दूसरे शब्दों में कहें कि नैतिक रूप से समाज अपने दिशा में बढ़ते हुए जब एक व्यक्ति अपने उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच जाता है जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसे मालूम है, वो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे किसी विंग का, यह वह जानता है कि अगर हम एग्रेसिव होकर के कुछ गलत काम करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा। वो कहता है बहुत होगा, 302 हो जाएगी और हम जेल जाएंगे, हम जिंदगी भर जेल रह लेंगे, लेकिन हम अनैतिक नहीं होंगे। कहीं कहीं उसके पूरे जीवन भर के मूल्यों को एक बिंदु पर ला के खड़ा कर देता है। इसका मतलब कि लॉ कोई ज़रूरी नहीं कि जितने लोग लॉ पढ़े हैं वही लॉ का पालन करें। यह उन लोगों के भी ऊपर लागू होती है जो लॉ के परिक्षेत्र में रहते हैं, अर्थात लॉ का दायरा समाज के नैतिक मूल्यों के दायरे से ऊपर है। आज महाराष्ट्र की घटना जिसमें साधुओं का नरसंहार हुआ, चाहे महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, रिफ्यूजी के बारे में, सीनियर सिटीजन के बारे में,
या SC/ST के बारे में। बहुत सारी सुविधाएं वर्ग विभेद करके समाज के ही लोग हैं, उनके बीच में एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन के अनुसार लॉ अप्लाई करता है कि इनकी मेरिट ये होगी, इनकी मेरिट इतनी होगी, इनकी ये है, सबका अलग अलग होता है। रिजर्वेशन शब्द भी इसी दायरे में खूब व्याख्या करता है। समाज में कोई नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी किसी भी हालत में समाज में स्टैंड ना करे, ऐसा कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं। विधि केवल ये कहती है कि सभी लोग बढ़ें, लेकिन विधि के अनुसार बढ़ें। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है, विधि किसी को भी अनैतिक तरीके से धनवान नहीं होने देगी, ये सेक्शन लिखा हुआ है। कहने मतलब गलत सलत तरीके से फ्रॉड कर या किसी अंडी इन्फ्लुएंस से होकर के किसी को अगर कोई लाभ मिल ही गया, उसे तत्काल वापस लिया जाए। नैतिकता का समाज में मूल्य है। नैतिकता मानो हमारे उपज की पहली सीढ़ी है, हमारे सोचने की पहली सीढ़ी है। खासतौर से अध्यापन कार्य में अगर नैतिकता और चरित्र दो शब्द न रह जाएं, इन संस्थाओं का ऑब्जेक्ट ही बदल जाएगा। टीचर को देख करके बच्चा अपने मन में कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी सोचता है, या तो किसी विशेष टीचर जैसा बनना चाहता है। टीचर भी बच्चों में ढूंढता है कि इसी में से कोई है जो मेरी परंपरा को आगे करेगा। या टीचर अनैतिक होकर पढ़ाता है, किसी जाति विशेष के बच्चे को पढ़ाता है। सब समाज से आए हैं, सब घर से अपने होशियार बच्चे हैं, सब गांव के होशियार हैं, लेकिन समाज से आए हुए लोगों को ही नैतिकता के दायरे में विधि शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। ये अपने से रोज संबंधित जो संपर्क में लोग हैं उनको सिखाएंगे। कहने का अर्थ कि विधि के पास बल है, समाज के नैतिकता के पास ये कहा जाए आँख है। नैतिकता उन आँखों से देखती है और विधि उस पर सवार होती है। तब एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे नागरिक और विश्व के लिए हम योगदान करने की स्थिति में आ सकते हैं। यही संस्थान जो हमारे न्यायिक संस्थान है, विधिक संस्थान है या शिक्षण संस्थान है, इनका यह ऑब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। यही हमें आत्मबल देता है। इसी परंपरा को आपको इसमें डिफाइन करना होगा। आगे फिर ज़रूरत होगी इस पर एक लेक्चर और दूंगा। थैंक यू।